नमस्कार दोस्तों, जय माँ दुर्गा, जय माँ काली, जय मेरे पीर फ़कीरों की, पीरों मुर्शद पीर फ़कीरों की। दोस्तों कैसे हो आप? सब बढ़िया हो? और क्या हाल चाल आपका दोस्तों आज मैं दरअसल आज तारीख 10 है। आज मैं थोड़ा सा बिज़ी था पूरा दिन, और अब भी मैं बिज़ी ही रहूँगा। 1-2 घंटे के बाद मैं बिज़ी हो जाऊँगा। दोस्तों आज का जो दिन है बहुत ही अच्छा दिन है माना जाता है। अच्छे दिन तो सारे होते हैं, पर आज गुरु पूर्णिमा है। तो कई चेले हमको मिले हैं, कईयों की मैसेज आए हैं, कईयों की कॉल आई है वगैरह। तो दोस्तों आज इस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, वो बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है दोस्तों। सॉरी दोस्तों, नमस्कार। थोड़ा वीडियो रोकना पड़ गया था, चार्जर के लिए पावर बैंक लेके आया हूँ। दोस्तों आज जो मैं गुरु पूर्णिमा के दिन आपको एक सुनहरी मौका यानी कि बहुत अच्छा अवसर दे रहा हूँ, जो किसी गुरु ने आज तक या साधक या भगत ने आज तक किसी को नहीं दिया होगा, आपको भी नहीं दिया होगा। और जो मैं आज आपको बता रहा हूँ दोस्तों, साधनाएं अलग अलग प्रकार की है, अलग अलग देवी देवताओं की साधना है, और अलग अलग टाइप की साधना है। यानी कि टाइप का मतलब ये है कि मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ही अलग है या बिल्कुल ही अलग है। अलग तो है, पर उसमें क्या है ना, उसमें स्त्री और पुरुष आ जाते हैं, यानी कि उसमें देव आ जाते हैं, देवियाँ आ जाती हैं। अलग अलग तरह की साधना है। अगर आपको कोई इंसान ये बोलता है कि भाई मुझसे आप 20,000 मुझे दे दो, आपको मैं कोई अप्सरा साधना करवा देता हूँ, ये करवा देता हूँ, वो करवा देता हूँ, चलो मैं मान जाता हूँ वो बंदा असली है। आपने 20,000 भी दे दिए, पर क्या गारंटी है आपको अप्सरा सिद्ध होएगी या नहीं होएगी? क्या पता कोई और ही छोटी एंटिटी आपको दे दी जाए सिद्ध करा के, फिर फंस जाओगे आप। पर जो मैं आज बात करने वाला हूँ वो एक अलग टॉपिक पे बात है, और आपको इतना फ़ायदा मिलेगा, इतना फ़ायदा मिलेगा हद से ज़्यादा। बस सिर्फ ये जो मैं कह रहा हूँ आपको वो करना है, अगर आपका मन चाहता है, अगर आप साधना मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हो। अन्यथा आप सुन सकते हो, करना ना करना ये आपके ऊपर है। मैं आपको ज़बरदस्ती नहीं कह रहा, ना ही मैं कभी ज़बरदस्ती कहूँगा आपको। आपकी इच्छा है, साधना में आगे बढ़ना चाहते हो, आजमाना चाहते हो, कुछ आगे बढ़ के गद्दी लगाना चाहते हो, 2 पैसे कमाना चाहते हो अपने लिए और अपने परिवार के लिए, आगे अपना गद्दी को चलाना चाहते हो, तो दोस्तों अब शुरू करते हैं मेन बात ये है कि देखो, देवी देवताओं की साधना अलग अलग है। इनमें संत आ जाते हैं, सिद्ध आ जाते हैं, जिन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया इस दुनिया से, परंतु उनकी जो हम आत्मा कह देते हैं, वो सिद्धि परमात्मा के साथ मिल जाती है। कहते नहीं हैं आपके अंदर परमात्मा बसता है, कहते नहीं है, कई लोग कहते हैं, पर वो हकीकत बात है। जो जैसे हमारा ये शरीर है ना, अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ और मैंने साधना करी हुई है, अगर कल को मैं शरीर छोड़ता हूँ तो मैं इसी लोक में हूँगा, पर जो मेरे चेले होंगे उनसे मैं कनेक्टेड रहूँगा ही रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ऐसे ही दोस्तों, मैं ये नहीं कहता मैं बहुत बड़ा सिद्ध पुरुष हूँ, मैं नॉर्मल सा इंसान हूँ, नौकरी पेशे वाला बंदा हूँ, नौकरी करता हूँ, घर चलाता हूँ। मेरे को कोई ये नहीं है, मैं कोई बाबागिरी नहीं करता 24 घंटे, ठीक है। ये हमको सिर्फ परिवार में, मैंने पहले वीडियो में बताया था, हमको गद्दी मिली हुई है शुरू से, आज से 70-80 साल पहले, जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले हमको गद्दी मिली हुई है। हमको ये गद्दी आगे चलानी ही चलानी है। अगर मैंने भी किसी समय मैं सोचा था कि मैं अब्रॉड चला जाऊंगा, बाहर चला जाऊंगा, जर्मन चला जाऊंगा, वहाँ जा कर के अपनी जॉब करूंगा और एंजॉय करूंगा, पैसे कमाऊंगा, खाऊंगा पीऊंगा। मैं जब मैं 18-20 साल का था, मैं बहुत कुछ सोचता था, 22 साल का,
कि मैं ये करूँगा वो करूँगा। आप भी सोचते हो, सोचते भी हैं, किन्होंने कोई गए भी हैं। पर दोस्तों जब आपकी ज़िंदगी में मोड़ आ जाता है ना, तो आपको टर्न होना पड़ता है, मुड़ना पड़ता है। कुछ ऐसी ही वजहों से हमारे घर में गद्दी थी, तो हमको आगे बढ़ानी ही थी। अगर हम आगे नहीं बढ़ाते तो बहुत ही प्रॉब्लम हमें आ जाती। तो इसलिए दोस्तों मैं आज आपको बता रहा हूँ कि मैं ये नहीं कहता गद्दी बुरी चीज़ है, अच्छी। पता क्या है, देखो हमारे बुज़ुर्गों ने जो साधनाएं करी, लोगों का अच्छा किया, तब जा कर के आज हमें गद्दी मिली है। हम उस पर गद्दी की सेवा कर रहे हैं और करते भी रहेंगे दोस्तों, जब तक ज़िंदगी और जान है। ठीक है, बहुत ये भी गद्दी भी कर्मों वालों को किसी किसी को मिलती है, हर बंदे को गद्दी नहीं मिलती। ये अगर सोचे ना तो हर बंदे को मिल जाए, ऐसे नहीं मिलती। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लेना, आपको कभी नहीं गद्दी मिलेगी। ठीक है, आज वो हम बात करते हैं टॉपिक के ऊपर। दोस्तों जैसे मैंने पहले बोला है, जैसे नाथ होते हैं, सिद्ध पुरुष होते हैं, आप कोई भी गुरु आपके आसपास रहते हैं जो बहुत ही पहुँचे हुए गुरु है, या कोई भक्त है, यानी कि कोई सन्यासी बाबा है। अगर आप मेरी बात, आज मैं गुरु पूर्णिमा में ये बात बता रहा हूँ, मैं ये बात कोई नहीं बताएगा आपको जो मैं बता रहा हूँ। आप क्या कर सकते हो, अगर आपको साधना मार्ग में आगे बढ़ना है, साधना मार्ग में आगे बढ़ने के लिए आप सबसे पहले, आप जहाँ रहते हो वहाँ नगर खेड़ा होगा, खेड़ा जिसे बोलते हैं नगर खेड़ा का मंदिर होगा। वहाँ पे आपने संडे वाले दिन सुबह 4 बजे जाना है। बाल्टी पानी की लेकर के, उसके अंदर 1 गिलास दूध का डाल करके और 2-4 गुलाब के फूल डाल करके, और एक आपको अपना, उसको क्या बोलते हैं, जो अगरबत्ती टाइप, अगरबत्ती या धूप ले लेनी है, और छोटा सा एक प्रसाद ले लेना है, लड्डू ले लेना है, या चीनी के दाने ले लेने हैं। ठीक है, ले करके आपको वहाँ चले जाना है। जा कर के सुबह 4 बजे ये ध्यान रखना कि तुमसे पहले कोई ना आया हो। बस अगर तुम जल चढ़ा रहे हो, यानी कि वहाँ सूखा पड़ा हो, यानी कि अभी तक किसी ने जल ना चढ़ाया हो, बस तुम पहले हो, बस इतना ध्यान रखना। तुमने जा कर के पहले नमस्कार करना, मत्था टेकना है अच्छे से। उसके बाद आपने जल चढ़ाना है। उनको खेड़े बाबा जी को पूरा धोना है, मतलब ऐसे साफ़ करना है, हाथ से कच्ची लस्सी से साफ़ करना है। उसके बाद आपको धूप लगानी है, फिर उनको भोग लगा देना है, और नीचे बैठ कर के फर्श पे आपको 111 माला आपको जाप करनी है। और जो आपको जाप करनी है वो मैं आपको मैसेज में बता दूंगा। ठीक है, और जब आप ये 111 माला जाप कर लोगे, उसके बाद आपने बोलना है कि खेड़े बाबा जी, मैं हर संडे पूरे 11 एतवार आपकी सेवा करूँगा। पूरे 11 एतवार मैं आपकी सेवा करूँगा। कृपा करके मुझे एक ऐसी सिद्धि की साधना करने का मौका दें जिससे मैं अपना जीवन सफल बना सकूं। ठीक है, आपने 11 संडे जाना, और 11 संडे यही काम करना है बस। 3:30 बजे सुबह जा सकते हो। ठीक है, जब आपको 1 घंटा लगे, 2 घंटा लगे, 111 माला आपको जाप करनी है पूरे 11 संडे, 11 एतवार। ये मैं सबसे आसान बता रहा हूँ, बिना गुरु के कर सकते हो आप ये चीज़, बिना गुरु के। इसमें गुरु होना ना होना कोई वो ज़रूरी नहीं है। ठीक है, बस मंत्र होना और विधि पता होनी बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद आपको क्या करना है, ये मैं आज गुरु पूर्णिमा वाले दिन बता रहा हूँ, कोई बताएगा नहीं आपको, पैसे ले लेगा फिर भी नहीं बताएगा, धक्के खाओगे। मैं तो ये चाहता हूँ कि आप खुद ही एक ऐसे
तंत्र में माहिर हो जाएं कि आप घर का इलाज खुद ही करने लग जाएं। कोई बाबाओं के पंडालों में जाने की ज़रूरत नहीं है, धक्के खाने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी को आराम से जियो, मज़े से जियो, ठीक है, खुद सीखो। तो उसके बाद फिर आपको ये चीज़ सुबह करनी है। सुबह के बाद आप घर पे आ गए, आप घर पे आकर के नहा धो लेना है। नहा करके तो आपको वहीं जाना ही है। जब वहाँ से आप आ गए तो आकर के थोड़ा बहुत घूम लेना, जैसे भी जो आपका कार्य है। अगर उसके बाद आप खाना खा सकते हो, अगर आपका मन करे चाय पानी नाश्ता खा सकते हो। उसके बाद आपको कुरला कर लेना है, मुंह साफ़ कर लेना है, दांत साफ़ कर लेने हैं। और उसके बाद आपको आटे की गोलियां बना ली हैं 111 आटे की गोलियां बना करके 111 आटे की गोलियां बना करके आपको कोई नदी, कोई तालाब देखना है जिसमें मच्छियाँ रहती हों, और आपने वहाँ जाना है। आप सुबह किसी भी समय जा सकते हो, पर इतना ध्यान रखें कि सुबह अगर आप लगा लो सुबह 6 से 10 बजे तक चले जाए बीच में, वो तो बहुत बढ़िया है, बहुत ही शुभ है। जा कर के आपने 111 गोलियां एक एक करके डालनी है और ख्वाजा जी का कलाम पढ़ना है, ख्वाजा जी का मंत्र पढ़ना है। वो भी मंत्र मैं आपको बता दूंगा, ठीक है दोस्तों। वो मंत्र आपको 111 बार पढ़ना है। 111 गोलियां होंगी, 111 बार आटे की गोलियां, 111 आपको एक एक करके डालनी है और मंत्र बोलते जाना है। जब 111 बार मंत्र पूरा हो जाएगा, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको ख्वाजा जी से बेनती करनी है कि हे ख्वाजा पीर, हे मददगीर, कृपा करके मुझे एक ऐसी चूक सिद्धि दें, साधना में सफलता दें, जिससे मैं अपना पूरा ज़िंदगी सफल बना सकूं और दूसरों का कल्याण कर सकूं, ठीक है। ये चीज़ हो गया। उसके बाद आ जाते हैं आप फिर घर आ गए। आप घर आ कर के आपको क्या करना है, अपने घर पे पूजा पाठ जो आप करते हो कुल देवी देवताओं की, उनकी आज्ञा लेनी है, उनके सामने माथा टेकना है, पितरों के सामने, कुल देवी देवताओं के सामने। और उसके बाद आपको माथा जब टेकना है ना कुल देवी देवताओं के सामने, एक अपना गोबर का उपला लेना है, गाय के गोबर का, और उसको जला करके एक कटोरे में रख लेना है। देसी घी ले लेना है, पतासा ले लेना है, और जो आपके कुल देवी देवताओं को पसंद है उसमें भोग लगाना है। फिर पितरों को अलग से, जहाँ पे पितरों का स्थान बना है वहाँ जा कर के करना है। उसके बाद में आपको लास्ट में कुल देवी देवताओं से और पितरों से आज्ञा लेनी है, और उनको बोलना है कि हे कुल देवी देवताओं, हे मेरे पितरों, कृपा करके मुझे एक ऐसी साधना सिद्धि प्रदान करें जिससे मैं अपना जीवन सफल बना सकूं, ठीक है। ये 3 काम हो गए। पहला कौन सा हो गया, खेड़ा बाबा जी का, फिर दूसरा हो गया ख्वाजा जी का, फिर तीसरा हो गया आपके कुल देवी देवताओं का, पितरों का, ठीक है। अब आ जाते हैं चौथा क्या काम करना है आपको चौथा ये काम करना है कि वाइट रंग का आपको परना लेना है, जैसे मैंने लिया हुआ है। वाइट रंग का परना लेके आपको अपने पास रखना है, और आपको एक स्थान चुन लेना है, या घर में या बाहर। अगर बाहर चुनोगे तो आपको पीपल का पेड़ चुन लें तो सबसे बढ़िया, घर में चुनोगे तो वो भी सबसे बढ़िया है। तो फिर दोस्तों, जब आप ये कार्य कर लोगे, उसके बाद आपको पीपल या घर पे कोई एक ऐसा कमरा हो जिस पे कोई आता जाता ना हो, ऊपर या नीचे कोई कमरा हो, या फिर आपको पीपल का स्थान हो जहाँ पीपल लगा हो, पीपल का पेड़, बरगद का पेड़, उसके नीचे स्थान बना लेना है जहाँ पे कोई आता जाता ना हो आपके सिवा, और ना ही आपको कोई देख सके, ठीक है। और आपको जो ये सिद्धि होगी, ये सन्यासी बाबा की सिद्धि होगी। मैं
बता नहीं सकता कि कौन से संत महंतों ने सिद्धि कर रखी है। 2 से 3 लोगों ने सिद्धि कर रखी है, और जिन्होंने कर रखी है उनके तो वारे न्यारे हो रखे हैं दोस्तों। मैं यही चाहता हूँ कि आप भी ये कोई ऐसी सिद्धि करें। तो उसके बाद जब आप ये स्थान चुन लोगे तो आपको मेरे से बात करनी है वीडियो कॉल पे बात करके मुझसे जुड़ जाना है वीडियो कॉल पे। जब वीडियो कॉल पे मुझसे जुड़ जाओगे तब आपको मैं ये साधना प्रदान कर दूंगा, साधना बता दूंगा कि कैसे साधना करनी है। इसमें सिर्फ आपका डेली का 20 से 25 रुपया खर्चा आएगा, इससे ज़्यादा खर्चा कुछ नहीं आएगा। वो भी आपके ऊपर है, अगर करना चाहो कर सकते हो, नहीं तो कोई चक्कर नहीं है। खर्चा क्या है, धूप बत्ती का खर्चा आएगा और कोई खर्चा नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात ये, जिस समय आप खेड़े बाबा जी पे ही उससे जाने से पहले 1 दिन पहले ही आपको पूरा, यानी कि अंदर से और बाहर से पूरा सात्विक होना पड़ेगा, यानी कि काम वासना को दूर भगाना पड़ेगा, ठीक है। 1 दिन पहले ही, ये 3-4 काम करने से 1 दिन पहले ही आपको ये सारी चीज़ें त्यागनी पड़ेंगी, और वो त्यागनी पड़ेंगी सिर्फ 41 दिन के लिए। 41 दिन में आपने ना तो कोई औरत को देखना है, ना ही किसी औरत के हाथ का खाना है, खुद ही पकाना है, खुद ही खाना है। ये जो साधना है, सिद्धि है, ये ज़्यादातर देहात में करवाई जाती है, पर आजकल बहुत कम लोग रह गए हैं जो ये साधना सिद्धि करवाते हैं, क्योंकि दोस्तों सबको जल्दी खाना है बना करके, कोई ये नहीं चाहता मैं आराम से पका के खाऊं। तो मैं तभी आपको बता रहा हूँ दोस्तों, जो ये सिद्धि है ना, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल सिद्धि है। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत, मतलब कहने का मतलब ये है, जिस हिसाब से आपको साधना मार्ग में आगे बढ़ना है उस हिसाब से बहुत ही अच्छी सिद्धि है, साधना है। इससे आप क्या कार्य करवा सकते हो, मैं आपको अब बेनिफिट बताता हूँ। पर एक बार मैं आपको बता दूँ, पर मैं आपको एक बात बता दूँ, जो ये सिद्धि है ना, जब आप मेरे से सिद्धि लोगे आपको 111 रुपये दक्षिणा देनी पड़ेगी, 111 रुपये बस, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि वो ज़रूरी होता है। आप किसी से कोई साधन ले रहे हो उसमें बहुत ज़रूरी होता है। कहीं तो 11,000 मांग लेते हैं, 1100 मांग लेते हैं, मैं तो 111 रुपये बोल रहा हूँ बस, क्योंकि वो ज़रूरी होता है, ठीक है। फ्री में दे दूंगा पर वो वर्क नहीं करेगा, जितना मर्जी दम लगा लेना, जोर लगा लेना। और अब आ जाते हैं दूसरी बेनिफिट में। बेनिफिट क्या है इसका, और जिन्होंने करी है उसका बेनिफिट क्या है। आज तक जितने भी बंदे पॉडकास्ट पे बैठे हैं उन्होंने बोला कि बागेश्वर बाबा जी ये साधना है उनके पास, ये किसी को कुछ नहीं पता। बागेश्वर बाबा जी ने भी सन्यासी बाबा जी की साधना सिद्धि की है। उनको आप जानते ही हो कि उनको क्या बेनिफिट मिले हैं और वो क्या बेनिफिट हैं। ऐसे दोस्तों आपको भी, आपके जो नज़दीक में मंदिर में सन्यासी बाबा रहते थे पहले और अब शरीर वो छोड़ चुके हैं, उनकी सिद्धि मिल सकती है, पर वो एक विधि होती है, विधि के अनुसार चलना होता है दोस्तों। जब आपको समझ लो, आपको जब ये सिद्धि मिल गई तो आपको जब ये दर्शन देंगे ना, पूरे चमकते हुए होंगे और पूरे साफ़ सुथरे कपड़े इतने अच्छे ऐसे लगेंगे जैसे कोई आसमान से इंसान उतरा है, पूरे बाबा के वेश में, वाइट कपड़ों में या ऑरेंज कपड़ों में आपको दिखेंगे। तो आपके साथ रहेंगे, जब आप बुलाओगे कार्य करेंगे, और जो भी आप कार्य करवाओगे आपके सब कार्य करेंगे। और सबसे बड़ी बात ये कि आप इनके माध्यम से कोई भी बड़ी से बड़ी साधना कर सकते हो और कामयाब हो सकते हो। पर एक बात याद रखना, जब आप ये साधना करना चाहते हो, आप मन बना ही चुके हो, आपको लंगोट से टाइट होना पड़ेगा। लंगोट का ढीला आदमी इस साधना को
नहीं कर पाएगा और ना ही बर्दाश्त कर पाएगा। ये साधना पक्के सच्चे इंसानों के लिए है, ना कि बोलने वालों के लिए है। ठीक है। और दूसरी बात ये कि इस साधना से कोई हानि नहीं पहुंचेगी, कोई नुकसान नहीं है, परंतु इसके फ़ायदे आपको ध्यान ये रखना है कि आपके घर में मदिरा पान मीट वगैरह कोई ना खाए, नहीं तो सन्यासी बाबा रुष्ट हो जाते हैं दोस्तों। इन्होंने सारी ज़िंदगी सन्यास में निकाल दी और आप इनकी साधना करके ये कार्य करोगे तो आप पे उल्टा पड़ेगा। ठीक है। इनके साथ इतने चलते हैं ना, इतने संत महंत चलते हैं इनके साथ में, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। ठीक है, अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ दोस्तों, अगर आप ये साधना करना चाहते हो तो कर सकते हो। बस मुझे मैसेज करें और मैसेज पे बात करके साधना लेकर के अपना कार्य कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं। जय माँ की, जय माता की, जय पीर फकीरों की, जय अपने अपने गुरुओं की।